क्वेश्चन नंबर 64 फिर से आपके सामने है। ये क्वेश्चन एक मेंसुरेशन का है और थोड़ा लॉजिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए बोल रहा है कि यदि 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब के आयतन के ठोस शंकु को, एक ठोस शंकु है जिसका वॉल्यूम जो है 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक, उसको एक खोखले बेलन के अंदर रखा जाता है जिसकी त्रिज्या जो है और ऊंचाई उस शंकु जितनी है, ठीक है ना, उस शंकु जितनी है। तो पूछ रहा खाली स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या होगी। पहले देखिए एक बेलन में एक शंकु को रखा जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम बेलन का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेलन का फिगर एक ड्रॉ कर लिए, ठीक। इसमें एक शंकु को हम रखते हैं, है कि नहीं। तो शंकु को अब देखिए रखते हैं हम इसको रेड मार्कर से, और जो है शंकु रखते हैं और किसके ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शंकु ऐसा रखेंगे ना तो बेलन के ऊंचाई के भी बराबर इसका ऊंचाई हो और त्रिज्या के बराबर भी इसका त्रिज्या, मतलब ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना, ठीक। और ऊंचाई जो है यही है जो बेलन के है, एच से इसको डिनोट करते हैं, इसको आर से। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही है ना, आर। ये तो सर्कुलर है ही। अब देखो बोल रहा है इसमें डाल दिए। अब जो खाली जगह है ना उसको भरने के लिए पानी से की मात्रा पूछ रहा है। अब खाली जगह कौन होगा मेरे भाई, इसमें डाल दिए शंकु तो खाली जगह बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, बचेगा ना, ये बचेगा। इधर क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा ना, मानव कंकाल जैसा बन गया। तो इस दोनों स्पेस में जो है ना पानी की मात्रा क्या होगी वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यदि बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देंगे तो बाकी जो आयतन बचेगा वो इस खाली जगह का आयतन बच जाएगा ना, बस वही करेंगे। फिर से सुनिए, हमको ये दोनों खाली जगह के आयतन निकालना है, इसमें पानी भरना है, तो उसको मात्रा क्या पूछ रहा है, यानी टोटल बेलन के आयतन में इस शंकु के आयतन को घटा लेंगे ना तो बाकी ये दो जगह में पानी भर रहा है, इसका आयतन निकल जाएगा, तो वही करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए शेष पानी की मात्रा जो है लिख देते हैं, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ठीक। अब इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। देखो पहले शंकु का आयतन आपको दिया है, शंकु का आयतन क्या दिया हुआ, शंकु का आयतन होता क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बराबर 27 पाई दिया हुआ है शंकु का आयतन। अब पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 81 आएगा। आर स्क्वायर एच बराबर 81 रहने देते हैं। अब बेलन का आयतन यहाँ से क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन आपको दिया है 27 पाई दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पाई तो है ही, आर स्क्वायर एच का मान यहाँ से निकल गया है, 81 है, तो 81 पाई हो जाएगा ना, माइनस 27 पाई, तो कितना हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आयतन हो जाएगा पानी का, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी था। और ये यहाँ पे नहीं भी बोलता है ना कि त्रिज्या और ऊंचाई के समान है, तो हम मान कर चलते हैं त्रिज्या और ऊंचाई इसका समान ही होगा, क्योंकि जब भी शंकु रखेंगे, सोचिए शंकु यहीं तक आता तो फिर हम वॉल्यूम कैसे ऐसे भी निकाल सकते थे, नो डाउट कि हम उसी का आयतन में से जो है बेलन के आयतन में शंकु के आयतन घटा सकते थे, लेकिन यहाँ जो है ना रेडियस यदि अलग देता तो भी निकाल लेते, कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन बोल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना समझ आ गया होगा। अब देखो मेरे भाई 65 नंबर क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है लगता है कि इसको सूखना है। बोल रहा है एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, ठीक, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद अपनी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो उसको 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा वो पूछ रहा आपसे। देखिए मान लेते हैं कोई एक कार है, ठीक है ना, ये कार है, ठीक, कार बना लेते हैं पहले, ठीक है ना।
कार बना लेते हैं। ठीक, ये कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है ना, पहला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और उसके बाद प्रत्येक 2 घंटे के बाद फिर जो 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो अभी 60 से 10 किलोमीटर बढ़ेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 70 किलोमीटर पर आवर। ये कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में, 2 घंटा लगेगा। अब फिर 70 से 80 कितना लगेगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने में हो जाएगा। फिर बोलिएगा 2 आवर। फिर 80 से 90 कितना लगेगा मेरे भाई, 80 से 90 लग जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने में फिर 2 आवर लगेगा। अब देखो मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 2 घंटा चलता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे 120 किलोमीटर कवर करता है। अब जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 2 घंटा चलता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ मेरे भाई, यहाँ पर करेगा 140 किलोमीटर करेगा ना। अब जो है फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 2 घंटा चलता है, तो 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो जब भी आपको देगा ना, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देगा। अब यहाँ 1500 किलोमीटर नहीं देगा, तो एकदम देगा कि 2 से 3 स्टेप आप कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमको 500 किलोमीटर कवर करवाना है, तो देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया मेरे भाई, 420 किलोमीटर कवर किया। टोटल 420 किलोमीटर कवर किया, बचता कितना है मेरे भाई, 80 किलोमीटर और बचता है। 500 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 80 किलोमीटर बचता है। तो 80 किलोमीटर चलेगा कितने की चाल से, 90 की चाल से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, 80 किलोमीटर बटे चाल जो है 90 है, तो ये 8/9 घंटा लगेगा ना, ये 8/9 घंटा लग जाएगा ये समय। और पिछले कितना घंटा लग गया 420 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो बोलिएगा 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 6 घंटा, यानी प्लस 6 घंटा लगेगा। तो इसको हम 6 सही 8/9 घंटा लिख सकते हैं ना। यही ऑप्शन में आपका था और यही आंसर होगा। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके सामने है मेरे भाई, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है पी क्यू से 75% जो है अधिक कुशल है, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है क्यू से 75% अधिक है। ठीक, और बोल रहा है क्यू एक कार्य का 1/5 भाग जो है 14 दिनों में पूरा कर सकता है। 1/5 भाग या 20% बोलिए, 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ P और Q जो है 20 दिनों तक कार्य करता है, तो बोल रहा कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए P और Q है, P और Q 2 व्यक्ति है। P Q से 75% अधिक है, यानी Q 100 है जब, तो ये 175 है। अब इस कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 7:4 हो जाएगा, 7:4 है ना। अब देखिए क्या है, इसका कैपेसिटी P और Q का 7:4 निकल गया। बोल रहा Q जो है एक कार्य का 1/5 भाग जो है 14 दिन में पूरा कर सकता है। 1/5 भाग जो है ना, ये 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूरा भाग कितना दिन में पूरा करेगा, 1/5 भाग बोलिए ये 20%, तो पूरा भाग कितना करेगा, पूरा भाग का मतलब 100%, तो 70 दिन बोलिएगा, 70 दिन लग जाएगा, 70 दिन लगता है। ठीक, अब जो है 70 दिन लगता है, तो अब देखिए क्या करना है कि एक साथ P और Q 20 दिनों तक करता है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टाइम इनटू कैपेसिटी आपको बताएं, किसी एक का निकाल लीजिए टोटल वर्क। तो हमको Q का पता है, दिन भी पता है, कैपेसिटी भी पता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 70 × 4 बराबर 280 टोटल काम है। ठीक है ना, मान लेते हैं 280 है। अब बोल रहा P और Q 20 दिन तक काम करता है, तो P और Q जो है 20 दिन तक काम करता है। कितना इन दोनों का एफिशिएंसी मिलाकर होगा, 11 होगा, यानी 11 × 20 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा टोटल काम, 220 हो जाएगा 20 दिन में।
जो है दोनों 11 की एफिशिएंसी से मिलकर 220 काम करेगा। और टोटल काम कितना करना था मेरे भाई, 280 काम करना था। तो कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा, तो पूरा कितना हुआ, 220 हुआ ना, कितना में, 28 280 में। तो अब कितना भाग हो जाएगा, 11/14 भाग पूरा हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा साइन x बराबर 1/4 है, तो आपसे cos 2x का मान पूछ रहा है। तो देखिए cos 2x का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है, या 2 cos स्क्वायर a - 1, 2 cos स्क्वायर x - 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर है। लेकिन हमको sin स्क्वायर ए के टर्म में चाहिए, क्योंकि sin x का दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा, sin x का मान 1/4 है, तो स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब ये 8 बार में काटेंगे, 1 - 1/8, तो कितना हो जाएगा, 7/8। ठीक, यही पूछ रहा था। ठीक, अब देखिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते फार्मूला याद रहना चाहिए। दिया है आपके सामने AQ + BQ बराबर 168√3 है, और A + B बराबर 4√3 है। तो पूछ रहा है आपसे AB का मान। अब देखिए, देखो A + B दिया हुआ है ना, A + B बराबर 4√3 है मेरे भाई। अब इसको हम Q कर सकते हैं, तो Q का मान यहाँ से निकल जाए, पुट कर देंगे, तो दोनों तरफ Q कर देते हैं, है कि नहीं। तो हो जाएगा AQ A + B का होल क्यू, याद रहना चाहिए, AQ + BQ + 3AB इंटू A + B। ठीक, बराबर इसका क्यू कितना हो जाएगा, इसका 64 हो जाएगा, 4 का क्यू इंटू 3√3 हो जाएगा, √3 का क्यू 3√3, इतना ही रहने देते। अब AQ + BQ का मान 168√3 दिया हुआ है ना, इतना का मान, तो 168√3 लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू AB A + B का मान कितना हो जाएगा, 4√3 यहाँ रख देंगे, 4√3 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 192√3 हो जाएगा। अब देखो उधर जाएगा, 168√3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 2 24√3। अब इधर कितना बचता है, 12√3 AB बराबर 24√3 हो जाएगा ना। अब √3 कैंसिल, 12 को 24 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, तो AB बराबर 2 आंसर होगा इसका। ठीक, जो भी ऑप्शन है आप मिला लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन अलजेब्रा का आपके सामने है। यदि 6 - 5x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 2y का होल स्क्वायर प्लस 10 - 3z का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपसे पूछा x + y + zy3 का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो देखिए पुटिंग मेथड इस तरह के क्वेश्चन में कोशिश कीजिए पुट करके हम निकाल ले वैल्यू। ये 0 कब होगा मेरे भाई, जब भी यहाँ पर 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 का स्क्वायर 0 होगा। यदि यहाँ पे माइनस में कुछ भी होगा, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, 0 बनेगा नहीं। तो हम यहाँ 0 ही रखने पर पुट हो रहा, और 0 के बराबर रिजल्ट दे रहा हमको, तो हम सभी को 0 मान लेंगे, इसको भी 0 मान लेंगे, इसको भी 0 मान लेंगे, इसको भी 0 मान लेंगे। यानी 6 - 5x बराबर 0 करेंगे, 6 - 5x बराबर 0, तो x बराबर यहाँ 6/5 आएगा। फिर यहाँ से 9 - 2y बराबर 0 करेंगे, तो y बराबर 9/2 आएगा। फिर यहाँ 10 - 3z बराबर 0 करेंगे, तो z बराबर यहाँ 10/3 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है x + y + z/3 का मान पूछ रहा है, तो x + y इस सब को जोड़ देंगे, 6/5 + 9/2 + 10/3/3। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 36 + 135 + 100/30 इंटू 3 हो जाएगा। ये भी 3 नीचे में रह जाएगा, और ये 30 जो एलसीएम लिए इसका। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 235 271 हो जाएगा, 271/30
90 होगा ना। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा 3 पॉइंट, फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 3.01 डिवाइड कीजिए 3 बार में 270, फिर 1 आता है तो नहीं लगता, फिर एक पॉइंट ले लेते हैं 0, फिर बैठाते हैं एक 0 तो 100 आता है, 100/90 तो ये आएगा, ठीक है ना, 3.01 इसका आंसर होगा। ठीक, ऐसे बनाना, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए। ये फिर से एक आपके सामने क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि a+3 इंटू सेक 45 डिग्री बराबर b+4 इंटू कोशेक 45 डिग्री है, तो a और b के बीच अंतर पूछ रहा है कि a माइनस बी या b माइनस ए, जो भी आप यहाँ पे आता है वो निकालना, ठीक है ना, a और b के बीच के अंतर। तो a+3 यहाँ पे सेक 45 का मान कितना होता है मेरे भाई, √2 होता है, बराबर b+4 है, b+4 लिख दिए यहाँ पर। फिर कोशेक 45 का मान कितना आता है, √2 आता है, √2 कैंसिल होगा, तो a+3 बराबर b+4, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही पूछ रहा था, a माइनस बी यानी और b के बीच अंतर। ठीक, से क्वेश्चन आपके सामने है और ये 71 नंबर क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है। इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना दिख रहा है आपको लेंदी उतना है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, बोल रहा है ए ने 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पेशकश करने वाली एक योजना में 20,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है ना। उसके बाद उसने 2 वर्षों के बाद जो भी धनराशि प्राप्त हुआ ना, उस धनराशि को 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ही फिर से पेश करने वाली एक अन्य योजना में निवेश कर दिया, ठीक है ना। तो ये कुल 4 वर्षों के दौरान जो भी इसने इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो भी ब्याज प्राप्त हुआ ना, वो पूछ रहा कितना हुआ ब्याज प्राप्त। तो देखिए, पहले 2 वर्षों के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट के साथ करता है, तो कितना करेगा, 10%। 10% 20,000 रुपये पर निवेश करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2,000 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 20,000 का 5 गुना 2/100, इतना हो जाएगा, होगा ना। ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, तो 2,000 रुपया इंटरेस्ट होगा इसको 5% तो साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए। आप बोल रहा उसने 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल धनराशि को, यानी पहले 20,000 रुपये का वो इन्वेस्ट करता है और जो इंटरेस्ट मिला 2,000, इन दोनों राशि को मिलाकर फिर कुल राशि बोल रहा हूँ, 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि धनराशि को, तो यानी प्लस इसमें फिर 20,000 जोड़ देंगे। 20,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22,000 हो जाएगा, 22,000। अब इस 22,000 को फिर अगले 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर लगाते हैं, तो कितना इंटरेस्ट होता है। तो अब देखते हैं, 15% मतलब 30%, 30% का मतलब 3/10 मेरे भाई, 3/10 ये हो जाएगा, बचती है 6600 रुपया। 6600 रुपया इसका इंटरेस्ट होगा। और पूछ रहा फिर 4 वर्षों, टोटल 4 वर्ष तक किया है इन्वेस्ट, 2 वर्ष इधर किया 2 वर्ष इधर किया, अलग अलग रेट से, तो दोनों में कुछ ना कुछ ब्याज इसको मिला होगा। तो मिला, पहला में 2,000 मिला, दूसरे में 6600 मिला। तो वही पूछ रहा कि 4 वर्षों के दौरान टोटल जो ब्याज मिला ना, वो कितना हुआ। तो टोटल हो जाएगा 2,000 जोड़ देंगे प्लस 6600 जोड़ देंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 2,000 होगा या फिर 2200 होगा, 2,000 होगा ना, 10%। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2,000 ऐसे करते हैं, ठीक, 0,068 8600 रुपया इसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना टोटल। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन फिर आपके सामने है और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। बोल रहा मैदान के एक बिंदु से सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, जो सीढ़ी के आधार से 10 मीटर दूर पर है, दूरी स्थित है। तो सीढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा। अब देखिए, सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण
कोई मैदान के एक बिंदु से, मैदान समतलीकरण होता है, समतल होता है, इसके कोई एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, सीढ़ी जब भी लगा होगा इस तरीके से लगा होगा, है कि नहीं, सीढ़ी ऐसे ही लगा हुआ रहता है। सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसको हम मिलाएंगे, सीढ़ी कहीं तो लगा हुआ, किसी के सहारे अटका होगा ना, तो मान लेते हैं दीवार के सहारे अटका हुआ, तो सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बोल रहा है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, इस बिंदु से, इस बिंदु से, एक बिंदु से सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और जो सीढ़ी के आधार से 10 मीटर दूर है, सीढ़ी के आधार से जो है 10 मीटर दूरी है, तो आपसे पूछ रहा सीढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा, सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये h हो जाएगा, मान लेते हैं सीढ़ी यानी कितनी ऊंचाई पर है ये पूछ रहा, तो h बराबर टेन थीटा का यूज करेंगे ना हम, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लंब बटे आधार h बटे 10, तो टेन 60 का मान √3 होता है बटे h बराबर h बटे 10, तो h बराबर क्या होगा 10√3 हो जाएगा। ठीक, इतना सीढ़ी की ऊंचाई होगा। ठीक है, सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर है वो। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का बोल रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें हम पहले 9 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, 9 कॉमन लेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 9 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 12x प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 9 चौक 36, 6 6 आएगा। ठीक है ना, 3 तो ही रहेगा बाहर में, तो 4x² माइनस 6x माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस 9। अब देखिए इसको हम 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2x माइनस 3 होगा, 3 रूट के अंदर इतना, फिर -2 कॉमन होगा ना, 2 कॉमन ले लेंगे, माफ कीजिएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। अब देखिए एक 2x माइनस 3 यहाँ पे होगा और एक और 2x माइनस 3 होगा, और इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल एक बाहर निकल जाएगा, तो 3 इंटू 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये 2 है तो एक बाहर निकलेगा, रूट खत्म होगा, तो इसको हम 6x माइनस 9 करेंगे। इस फॉर्म में आंसर है, जिस फॉर्म में आंसर है उस फॉर्म में हमको देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 6x माइनस 9। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा वृत्तीय त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल जो है ना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 64 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए इसको फिगर ड्रॉ कर देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसे भी डायरेक्ट फार्मूला से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, सेंटर C है। ठीक है ना, तो बोल रहा है 64 डिग्री का कोण ये बनाता है यहाँ पे, यही इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो होता है थीटा बटे 360 गुने पाई r² होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो थीटा कितना है 64 बटे 360 इंटू पाई r², पाई का मान 22/7 इंटू r², 7 गुने 7 हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ 7 7 कैंसिल, इसको हम काटेंगे 16 बार में, 9 बार में, ठीक है, 90 बार में। ठीक, अब इसको फिर काटेंगे 8 बार में, फिर 45 बार में। ठीक, इतना। अब क्या हो जाएगा, ये 86 56 दूना 112 गुने 11 करेंगे तो 2 3 2 1, इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 गुने 22 गुने 17 कीजिएगा तो 1232 आएगा बटे 45। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45 दूना 90, 45 दिया 135 होता है, तो 2 होगा, 45 दूना 90, 10 33। अब ये कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड हम मारेंगे तो 7 बार में आएगा, हाँ 7 बार में 27, फिर पॉइंट देंगे, उसके बाद फिर ये लगेगा 3, फिर इतना आएगा 27.37। ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया पूछ रहा है ना,
तो ऐसे होगा, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब इस सेक्शन मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन इस ओनली बोर्ड का, आज फिनिश हो जाएगा मैथ का डिस्कशन। तो देखिए क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। बोल रहा है एक रिटेलर जो है एक वॉशिंग मशीन बेचते समय 6% और 4% के दो क्रमिक लाभ प्राप्त करता है, ठीक। यदि विक्रय मूल्य जो है 33,072 रुपया था, तो आपसे पूछ रहा आरंभिक मूल्य कितना रहा होगा। तो आरंभिक मूल्य पूछ रहा है तो हमको नहीं पता, मान लेते हैं आरंभिक मूल्य x है, ठीक। आरंभिक मूल्य x। अब इस पर बेचता है ना, तो एक पर 6% एक बार उसको लाभ होता है और दूसरे बार 4%, तो 6% लाभ होता है। मतलब 106/100 बताए थे, कर देना जितना लाभ होगा उतना प्लस माइनस 100 से कर देना, या हानि होगा। और 4% फिर 4% लाभ होता है, मतलब 104/100। और ये जो लाभ है होकर इतना जो है बेचता है, जो कि 33,032 रुपया के बराबर है। 33,032 रुपया के बराबर है, ठीक। आपसे पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान आप निकालिए। 53 बार में काटेंगे इसको, 50 बार में काटेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर इसको हम काटते हैं 26 बार में, इसको 25 बार में, ठीक। इसको 13 बार में काटते हैं, इसको 25 बार में काटते हैं। फिर इसको 13 से काटते हैं, 13 दूना 26, 7 हो जाएगा, 13 पचे 65, 5 और 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, ठीक। अब फिर इसको 53 बार काटते हैं, 53 से, तो 53 4 बार में होगा, अब 5 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा। 53 बड़े 2 बाकी है, 5 20 1 212 रहेगा, तो 42 बचेगा, 42 4। अब 53 गुने 6 7 8 करते हैं, हाँ 8, तो 8 बार में ये कटेगा, यानी अब हो जाएगा x बराबर 48 बचेगा। इधर 25 गुने 25, 48 गुने 25 गुने 25। अब इसको देखो 25 को 100/4 कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं ना। इसको भी 100/4 कर सकते हैं। ये 4 चौका 16, 3 48, अब देखिए 3 4 0, ठीक। ऐसे कर किया जाता है कैलकुलेशन। 25 गुने 25 नहीं करना था, बच गया ना, देखिए इजी से बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये 25 क्वेश्चन आपको जो भी करवाएं ये समझ आया होगा। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि हम अपना 100% ये आपको डिस्कशन कराने में दे दें, और एक एक चीज़ आपको समझ आए। उसके बाद फिर अब आने वाला सेट जो भी संडे का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, उसका हम डिस्कशन कराएंगे। और जो भी अभी कराएं वो यदि आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर ये वीडियो आपके सामने लाते हैं और पर समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ जाएं, अच्छे तरीके से। आपका कोई भी कन्फ्यूजन दूर, मतलब कन्फ्यूजन सभी दूर हो जाए, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक। बहुत मेहनत करते हैं भाई, लिखते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट्स इस बार CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।